आज की टीचिंग में मैं आपको सिखाऊंगा कि दाखलता से कैसे जुड़ें या फिर उसमें कैसे बने रहें। हम इसे एक तरह से और कह सकते हैं कि जो डाली अलग हो चुकी है वह दोबारा से दाखलता से कैसे जुड़ सकती है और क्या यह पॉसिबल है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकते हो। सबसे बड़ा प्रश्न यही पर तो निकल कर आता है कि जब दाखलता यीशु है और प्रभु यीशु यह कहते हैं कि तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकते हो, तो ऐसे में कोई प्रभु से अलग हो गया हो या दाखलता से अलग हो गया हो तो वह कैसे दोबारा से प्रभु के पास लौट सकता है? क्या प्रभु यीशु उस अलग की गई डाली को फिर से जुड़ने में मदद करेंगे? ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब हमें आज तलाशना होगा ताकि बहुतों को बचाया जा सके। वास्तव में यह प्रश्न मेरा नहीं है, यह प्रश्न एक भाई का है जिसने कई महीने पहले वीडियो के ऊपर एक कमेंट किया था कि मुझे इस विषय में गहराई से जानना है ताकि कोई खुद को नष्ट ना कर दे। कहीं किसी के अंदर यह भय ना हो जाए कि अब प्रभु मुझे कभी स्वीकार नहीं करेंगे और मैं अलग हो चुका हूँ। मुझे इस प्रश्न को पढ़कर बहुत ही अच्छा लगा और उससे भी ज़्यादा मुझे आपको इसका जवाब देने में अच्छा लगेगा। इसलिए धैर्य बनाकर मेरे साथ इस सफ़र में बने रहें। हम एक एक करके इसका जवाब सीखते जाएंगे, ठीक है? तो चलिए सबसे पहले हम वचन के साथ में शुरुआत करते हैं। अपनी अपनी बाइबल को खोलो, ओपन करो बाइबल को और उसमें यूहन्ना अध्याय 15 को निकालो, ठीक है? तो प्रभु का वचन कहता है कि सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु यहोवा को किसान कहा है और स्वयं को एक दाखलता कहा है, लेकिन इसमें एक अलग से शब्द दिया गया है और वह है सच्ची। आपको याद होगा मैंने आपको फेक वर्ल्ड एंड रियल वर्ल्ड के बारे में सिखाया था, जिसमें आपको याद होगा कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ कोई भी वस्तु वास्तविक नहीं है। हमारा भोजन वास्तविक नहीं है, हमारा पानी वास्तविक नहीं है, फूल पक्षी और जो कुछ भी आप देखते हो कुछ भी वास्तविक नहीं है। केवल एक ही वास्तविक है और वह है प्रभु यीशु मसीह। हम जो कुछ भी खाते या पीते हैं और जिन चीज़ों का आनंद हम उठाते हैं वह सब वास्तविक यीशु मसीह की छाया मात्र है। केवल वास्तविक यीशु मसीह है। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि आप मेरे YouTube चैनल पर उपलब्ध सेक्रेड बॉन्ड सीरीज के दूसरे सीजन के एपिसोड 31 को जरूर देखना। उसमें मैंने गहराई के साथ में वास्तविक दुनिया के बारे में सिखाया है। तो यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा है कि मैं सच्ची दाखलता हूँ, जिसका मतलब यह है कि वह वास्तविक दाखलता है और यह कोई छाया नहीं है। आज तक जितने भी वचन आपने सुने होंगे किसी ने भी अपने लिए सच्चा नहीं कहा है, बल्कि यीशु ने कहा कि मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ और मैं ही जीवन हूँ। वह हमारी वास्तविकता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस धर्म से आए हो या आप इस समय किस धर्म में विश्वास करते हो, लेकिन यीशु एक वास्तविकता है। अगर आप वास्तविक यीशु से नहीं जुड़ते हैं तो आप किसी भी धर्म में क्यों ना हो, कभी आप फलवंत नहीं हो सकते हो। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, आगे आप पढ़ोगे, लिखा है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है और जो फलती है उससे वह छांटता है ताकि और फले। आमीन, हालेलुया। प्रभु मैं तेरी स्तुति करता। अब देखो, प्रभु यीशु मसीह का वचन धर्म से ऊपर उठ गया है, क्योंकि अब यहाँ पर उन लोगों के बारे में भी बात कही गई है जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं। वह कहता है, अगर कोई डाली मुझ में है और उसमें फल नहीं आ रहा है तो उसको काट डाला जाता है। आपको पता है एक दाखलता में कई डालियां हैं और सभी डालियां फलवंत हैं, लेकिन उनमें से एक डाली ऐसी है जो फल नहीं दे रही है। यह अनहोनी बात है। ऐसा क्या कारण हो सकता है कि पूरा पेड़ हरा भरा है, फलवंत है, लेकिन उसमें सभी डालियां जो कि फलवंत है उनमें से एक डाली ऐसी है जो फलवंत ही नहीं है। उस पर किसी प्रकार का ना फूल है ना फल है।
आपको पता है ऐसा तभी हो सकता है अगर वह डाली जो फल नहीं देती है, दाखलता से कुछ भी पोषण प्राप्त नहीं कर रही हो, या उस दाखलता से केवल हरी रहने के लिए आवश्यकता अनुसार ही पोषण को ले रही हो, लेकिन फल फलाने के लिए उसको वह कुछ भी प्राप्त नहीं कर रही है। उस दाखलता से, उस मेन जड़ से कुछ खास प्राप्त नहीं कर रही है, इसलिए वह फल नहीं डाल रही है। क्योंकि पिता उत्तम किसान है और उसने कभी कोई निकम्मी दाखलता नहीं लगाई है, बल्कि उसने सच्ची दाखलता लगाई है। लेकिन उस डाली ने उसको अपना पूरा स्रोत नहीं माना है। उस डाली ने केवल उतना ही पोषण लिया है जितना उसको जीवित रख सके। इसलिए ऐसी डालियों को जो ऐसा रवैया अपनाती हैं, वचन कहता है काट दी जाएंगी, और काटने के बाद वो भी पोषण नहीं ले पाएंगी जितना वो अब तक ले रही थी, और इस स्थिति में वह सूख जाएंगी। और सूखी हुई लकड़ी के साथ क्या किया जाता है यह आप सभी जानते ही हैं। लेकिन वहीं प्रभु का वचन यह भी कहता है कि जो डाली फल लेकर आती है उसको वह छांटता है ताकि और फल ला सके। इसे हम कहेंगे धर्मी का दुख भोग या परसिक्यूशन, उत्पीड़न। यह उनके साथ होता है जो यीशु मसीह पर पूरी तरह से डिपेंड हो जाते हैं और अपना दिमाग लगाना बंद कर देते हैं, और केवल वही करते हैं जो आत्मा उनको अगुवाई देता है। ऐसे लोगों में मसीह का फल दिखाई देता है, और वह पिता चाहता है कि इस डाली में और भी बहुत फल आए। अभी जो फल आप में आ रहे हैं वो काफी नहीं है, इनसे वह संतुष्ट नहीं है। वह खुश है और वह आनंदित भी है क्योंकि आप फल लेकर आए, लेकिन उसकी इच्छा यह है कि आप इससे भी आगे बढ़ो और फल लेकर आओ और प्रोड्यूस करो। इसलिए वह खुद तुम में मेहनत करता है, वह छांटता है, वह इधर उधर निकलने वाली हर टहनी को अलग कर देता है जो उस डाली के लिए फल लाने में रुकावट पैदा कर सकती है। इसलिए वह छांटना शुरू कर देता है। हालेलुया। और हम क्या कहते हैं, देखो धर्मी होने का क्या फल मुझे मिला है। यीशु मसीह के लिए इतना सब कुछ किया है, फिर भी मेरे जीवन में ऐसा दुख आ रहा है। मेरे प्रभु के प्यारे संतों, यीशु मसीह ऐसा इसलिए करते हैं कि तुम समृद्ध होते जाओ। आपको पता है यीशु मसीह वो दाखलता है जो बहुत ही हरी और बहुत ही ज्यादा फलवंत है, और वह सच्ची है। आपके उसके साथ जुड़े होने के कारण आप भी सच्चे फल ठहरे हो। आप झूठे नहीं, सच्ची दाखलता के सच्चे फल हो। इस वचन में आनंद लो। अपना पूरा का पूरा स्रोत यीशु मसीह को मानो, खुद में कुछ भी ना करो। यीशु मसीह कहते हैं कि तुम उससे सब कुछ प्राप्त करो जो तुम्हें चाहिए। वह ऑल इन वन सॉल्यूशन के रूप में तुम्हारे पास होना चाहिए। आगे प्रभु का वचन कहता है कि तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो, परंतु तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकते, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में ना बने रहो तो नहीं फल सकते हो। इस वचन में जिस शुद्धता के बारे में कहा गया है, यह क्रूस और पुनरुत्थान का वास्तविक अनुभव है। मैं नहीं जानता हूं कि मैं आपको इस वचन को कैसे बताऊं, क्योंकि इसके लिए शब्द नहीं है। पर मैं कहना चाहता हूं कि क्या तुम मसीह यीशु की मृत्यु के साथ साथ अपनी मृत्यु का वास्तविक अनुभव करते हो? और जिस तरह यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ था, वैसे ही अपना भी पुनरुत्थान का वास्तविक अनुभव करते हो? देखो, एक तो सिर्फ मान लेना हो गया, हाँ मेरी मृत्यु हुई है जब मैंने बपतिस्मा लिया है और मेरा पुनरुत्थान हुआ है, और ये भी मैं मान लेता हूँ। पर मैं महसूस करने की बात कर रहा हूँ, मैं उस पर जोर दे रहा हूँ। क्या तुमने ऐसा खुद में महसूस किया है कि मेरा शरीर वास्तव में यीशु मसीह के साथ क्रूसित हो चुका है, क्रूस पर मर चुका है, और मेरा भी यीशु मसीह की देह के साथ पुनरुत्थान हो गया है? हालेलुया। अगर आप ऐसा अनुभव करते हो तो आप शुद्ध हैं। वचन में लिखा है कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। इस वचन को इब्रानी भाषा का एक शब्द पूरा करता है, और वो है मेनो, MENO, मेनो। इस शब्द का हिंदी अर्थ होता है जारी रहना या निरंतर बने रहना। तो वास्तव में प्रभु का वचन यह कहता है कि तुम मुझ में निरंतर बने रहो या फिर तुम मुझसे जारी रहो।
और प्रभु यीशु भी तुम्हारे अंदर निरंतर बना रहेगा। ओह थैंक यू जीसस, माय लॉर्ड, थैंक यू, हालेलुया। आपको और मुझे यीशु मसीह से जारी होना होगा। जो भी फल हमारे अंदर आएंगे वह एक ही अथॉरिटी से आएंगे, और वह है सच्ची दाखलता यानी यीशु मसीह से। जैसे कोई कंपनी किसी एक बड़ी कंपनी के द्वारा जारी होती है तो उसको वे ब्रांच कहते हैं। जैसे किसी बैंक की शाखा अपनी मूल बैंक के साथ जुड़ी हुई होती है और निरंतर उसमें बनी रहती है, और बड़ी बैंक अपनी शाखाओं को यह अधिकार देती है कि वह लोगों के अकाउंट्स को ओपन करे या बंद करे, लेन देन करे या फिर लोन दे। लेकिन क्या होगा अगर कोई बैंक की शाखा यह कह दे कि मेरा मूल बैंक से अब कोई मतलब नहीं है, तो वास्तव में उसके पास अधिकार समाप्त हो जाएंगे और फिर वह बैंक की शाखा नहीं रह जाती है, और अब वह कोई अकाउंट्स को ना तो खोल सकती है और ना ही बंद कर सकती है, और उसमें ना ही किसी प्रकार का लेन देन होगा। उसको लोग फ्रॉड कहेंगे। कितनी मेरी बात को समझ गए? यीशु मसीह तुम्हारा स्रोत है। वही अथॉरिटी देता है कि तुम फल लेकर आओ और कई आत्माओं को बचाओ, और तो और बीमारों को चंगा करने का, पाप क्षमा करने का, स्वर्ग में किसी को खोलने या बांधने का, किसी भी बात को पूरा करने का अधिकार तुम्हें प्रदान किया गया है। ये सब अथॉरिटी हमें मिल चुकी है, लेकिन आपको उससे जारी होना पड़ेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसी भी करेंसी को जारी करती है तो उस पर अधिकार के लिए उसका नाम लिखा होता है, और वास्तविकता के लिए उस पर एक साइन किए गए होते हैं, जो ये बताता है कि ये 500 का भारतीय नोट भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है। मैं आपसे पूछता हूं कि आप किसके द्वारा जारी किए गए हो? इसलिए मेरे प्रियो, यीशु मसीह हमारी पहचान है। अब मैं आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर देता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकते हो, तो फिर हम फल कैसे ला सकते हैं? इसका उत्तर है कि तुम्हें फल लाना है। इसका सीधा मतलब यह है कि तुम्हें केवल उससे जारी होना होगा। जब तुम यीशु मसीह से जारी होगे और निरंतर उसमें बने रहोगे और सब कुछ उसी से प्राप्त करोगे, तो फल लाने वाले तत्व खुद यीशु मसीह तुम्हें प्रदान करेगा और तुम यीशु मसीह की सहायता से फल लेकर आओगे। अब इसमें आपका फल लाने में रोल ही क्या रह गया है? फल तुम्हारे द्वारा लाना यीशु मसीह का काम है, लेकिन उसमें जारी रहना और बने रहना तुम्हारा काम है। आमीन, हालेलुया। क्या कभी आपने पेड़ लगाया है? मेरे प्रियो, अपने जीवन में पौधा जरूर लगाना। बिना कोई पौधा लगाए अपना जीवन पूरा मत करना। अगर आपने कोई पौधा लगाया है तो पौधे के कौन से हिस्से को आपने गहरा खोद कर छिपाया है? उसकी जड़ को? हाँ, उसकी जड़ को ही गहरा खोद कर छिपाया जाता है। और पानी कहाँ दिया जाता है? उसकी जड़ पर। हाँ, उसकी जड़ पर ही पानी दिया जाता है। क्या टहनियों के लिए आपने अलग से कोई पानी लगाया है? क्या टहनियों को भी आपने खोद कर नीचे दबाया है? नहीं ना, ये सब हम नहीं करते हैं। केवल जड़ गहरी खोद कर छिपाओ और पानी दो, बस यही हमें करना है। और देखो, वह पौधा बड़ा होता है और अपने आप फल देना या फूल देना शुरू कर देता है। इसी तरह तुम्हें केवल यीशु मसीह को अपने सबसे गहरे स्थान में छिपाना है और फिर उसमें पानी देते रहना है, जो कि वचन है, और उसमें बने रहो, निरंतर उसमें बने रहो। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए उसी से मांगो, उसी से प्राप्त करो। जितना भी और जो कुछ भी तुम्हें वो दे, उसकी भरपूरी को प्राप्त करो। अपना दिमाग मत चलाओ और बस निरंतर उससे ऊर्जा को प्राप्त करो, उसका पोषण दैनिक आधार पर प्राप्त करो, और फिर देखो तुम्हारी पत्तियों में चमक आ जाएगी और तुम्हारे तने मजबूत होने लगेंगे और अपने आप फल को लेकर आओगे अपने आप। ये जो मैं इस वक्त आपको बता रहा हूँ एक बड़ा प्रकाशन है। इसको आपको गहराई के साथ में समझना होगा, तभी आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। हालांकि मैं बहुत सरल भाषा में बात कर रहा हूँ इस वक्त। यीशु मसीह को अपनी गहराई में छिपाओ,
जहां से तुम प्रत्येक दिन ऊर्जा को प्राप्त कर सको। सेक्रेड बॉन्ड्स सीजन 1 और 2 को देखना, उसमें मनुष्य के शरीर के हर हिस्से के बारे में बहुत ही ज्यादा डिटेल्स में मैंने बात की है। मनुष्य के अंदर कितने भाग होते हैं? तो उस 3 भागों में पहला हो गया देह, दूसरा हो गया प्राण और तीसरा हो गया आत्मा। वचन कहता है यीशु मसीह एक जीवंत आत्मा के रूप में हमें प्रदान हुआ है। तो इसका मतलब है कि जीवंत आत्मा यीशु मसीह के लिए हमारे शरीर का सही अंग हमारी आत्मा है। यीशु मसीह तुम्हारी और मेरी आत्मा में निवास करता है। अब हमें वहीं से पूरी तरह से जुड़ना होगा। आत्मा में निवास करने वाला यीशु से पोषण और फल लाने की शक्ति लेनी होगी। लेकिन हम अपनी आत्मा में निवास करने वाले यीशु से वह शक्ति और पोषण कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है हमारा मन। आपका मन कहाँ लगा हुआ है? यह मन वह चीज है जो किसी भी चीज से उसका पोषण प्राप्त कर सकता है। जैसे कि कोई बिजली का तार, जिस सॉकेट में आप उस तार को लगाओगे तो उसी सॉकेट से करंट, जैसा भी उसमें फ्लो हो रहा होगा वही आएगा। जितना भी करंट होगा वह तार के माध्यम से प्राप्त कर लोगे। मन के साथ में भी कुछ ऐसा ही है। अपना मन आत्मा पर लगाना होगा ताकि आत्मा में निवास करने वाले यीशु से वह पोषण प्राप्त कर पाओ और भरपूर मात्रा में प्राप्त कर पाओ ताकि फल को ला सको। लेकिन अगर वही मन शरीर पर लगाओगे तो शरीर का पोषण और उसकी ऊर्जा को और सुख को प्राप्त करोगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, इसको याद रखना, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। इसका मतलब हम अपनी शाखा को गलत पानी से सींच रहे हैं। जैसा पोषण आप प्राप्त करोगे वैसा ही बाहर टहनियों में दिखने लगेगा। और शरीर में क्या क्या पोषण होते हैं? व्यभिचार, शारीरिक जरूरतें, लोभ, हत्या, कुकर्म, बैर, फूट, लालच, लीला क्रीड़ा और ना जाने क्या क्या कचरा इस शरीर में आपको देखने को मिलेगा। और टहनियों में यही सब दिखेगा। और जो तुम पाने की आशा कर रहे थे वो कुछ भी नहीं मिलता है और फिर मजबूरी में उसको दाखलता से अलग करना पड़ जाता है, क्योंकि वह अब दाखलता की जड़ में से कुछ भी प्राप्त नहीं कर रहा है। वह अब कुछ और ही फल उत्पन्न कर रहा है। अब लोगों को देखने में लगता है कि यह लगा हुआ तो मसीह में ही है, उसकी जड़ तो मसीह ही है, लेकिन क्या कारण है कि इसके फल वह नहीं है जैसे होने चाहिए। इसलिए उस टहनी को अलग कर दिया जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस टहनी के लिए यीशु मसीह पूर्ण स्रोत नहीं था। इसलिए मैं फिर से कहना चाहता हूं कि अपना स्रोत यीशु को बनाओ, न कि खुद में अपना दिमाग लगाओ। मैंने बहुत समय पहले एक चर्च में टीचिंग दी थी कि लोग अपने अंदर दूसरे ऑप्शंस को बनाकर रखते हैं। अगर मेरा ये काम नहीं हुआ तो मैं ऐसा कर लूँगा, अगर प्रभु ने मेरी नहीं सुनी तो मैं कोई ओझा के पास चला जाऊँगा, अगर यीशु ने ये नहीं किया तो मैं किसी बाबा के पास उसको दिखाऊंगा जाकर। और ना जाने कौन कौन से विकल्प उन्होंने अपने अंदर पहले से तैयार करके रखे हैं। दूसरा ऑप्शन, हमारे अंदर बहुत कुछ चलता रहता है और हर समय चलता रहता है। बहुत सी बातें हमारे अंदर बनी रहती हैं। वह सभी हमें प्रभु यीशु मसीह पर पूर्ण रूप से डिपेंड होने नहीं देती हैं। तुम्हें अपना सब कुछ हार कर यीशु मसीह के पीछे आना होगा। जब तक तुम्हारे पास कुछ भी होगा, कभी यीशु मसीह के पास नहीं आ सकते हो और ना ही वह तुम्हारा स्रोत बन सकता है। अपना मैं छोड़ना होगा, अपना अहम छोड़ना होगा, अपना धन का घमंड छोड़ना होगा, अपनी खूबसूरती का घमंड छोड़ना होगा। हर तरह का घमंड आपको छोड़ना होगा जिसमें ज्ञान भी शामिल है। अपने ज्ञान को वहीं ताक पर रख दो और यीशु मसीह के पास ऐसे आओ मानो तुम खुद अब कुछ नहीं कर सकते हो। तुम अपना सब कुछ अब छोड़ चुके हो। अब केवल वही स्रोत रह गया है। इस तरह से यीशु मसीह के पास आओ और जब यीशु को अपनी आत्मा में आने के लिए कहोगे तो वह आएगा, और जब उसको स्रोत बनने के लिए कहोगे तो वह तुम्हारा स्रोत भी बनेगा। और फिर अपना मन आत्मा पर लगाओ, सेट करो उस पर
और फिर देखो कैसी चमक तुम्हारे चेहरे में, तुम्हारे चेहरे से लोगों को दिखाई देने लगेगी। चेहरा बुझा नहीं लगेगा, खुद में नूर तुम्हारे चेहरे से चमकना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह तुम्हारा स्रोत है। आगे वचन 5 में लिखा है, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। उसके बाद वचन 6 में आप पढ़ना लिखा है, यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। फिर वचन 7 कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। दाखलता से अलग की गई डाली सूख जाती है, और वचन कहता है लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। कौन लोग? ये वे ही लोग हैं जिन पर आपने भरोसा रखा था। ये वे ही हैं जिनके कारण आप यीशु मसीह से अलग हुए थे, जैसे कि गलत मित्र, आपके अपने मित्र, आपके अपने साथी, आपके अपने प्रियजन, जिनको आपने यीशु मसीह से ज्यादा प्रेम किया है और मसीह से पहले उनको रखा है, यही लोग तुम्हें आग में झोंकने का काम करेंगे जब आप सूख जाओगे, क्योंकि आप अब किसी के काम के नहीं रह गए हो। कितने मेरी बात को समझ पा रहे हैं? पर जो उसमें बना रहता है, कोई भी उस किसान के बगीचे में जाकर काटने की हिम्मत नहीं कर सकता है। परमेश्वर यहोवा बागबान है और उसके मसीह की दाखलता से कोई एक टहनी को अलग करने की हिम्मत नहीं कर सकता है, कोई नहीं छू सकता। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बने रहें तो तुम जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए किया जाएगा। यह वचन तभी पूरा होगा जब आप पूरा स्रोत यीशु मसीह को मानोगे और उसी में जुड़े रहोगे। उसकी पूरी भरपूरी का आनंद आपको मिलेगा। हालेलुया। जो चाहो मांगो, इसका क्या मतलब है? आपको पता है, यह एक प्रतिज्ञा है, यीशु मसीह की प्रतिज्ञा है कि तुम जो कुछ भी चाहोगे और मांगोगे तुम्हें प्रदान किया जाएगा। और परमेश्वर का कहा गया शब्द कभी टल नहीं सकता है। यीशु परमेश्वर है। यह आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देने की प्रतिज्ञा है। एक सच्चा मसीह वह सब कुछ पा सकता है जो वह चाहता है और जिसकी उसे आवश्यकता है। वचन संहिता 23 में लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। नो लैक। और भजन संहिता 34 के वचन 9 और 10 में लिखा है, हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरबइयों को किसी बात की कोई घटी नहीं होगी। जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। यह है पावर, दाखलता में बने रहने की पावर है। ये आपको बस विश्वास के साथ मांगना है और कोई भी संदेह उस पर नहीं करना है, तुम्हें मिलेगा, 100% मिलेगा। बहुत से लोग दो प्रार्थनाओं को रखते हैं। पहले तो वो मांग लेते हैं और फिर वे कहते हैं कि मैं विश्वास करता हूं कि मुझे मिल गया है। उसके बाद वे दूसरे शब्द को भी जोड़ देते हैं, यदि तेरी इच्छा हो तो दे। वास्तव में सच कहूं तो यह आपके लिए अविश्वास की प्रार्थना हो गई। यह तो वही बात हो गई कि तुम्हें पहले से ही पता है कि नहीं मिलेगा और फिर भी मांग रहे हो कि शायद उसकी इच्छा हो जाए। यीशु मसीह ने ये शब्द क्यों बोले थे कि यदि तेरी इच्छा हो तो दे? यीशु मसीह को पहले से पता था कि उसकी मृत्यु का प्याला उसको पीना ही होगा। तब उसने कहा था कि यदि तेरी इच्छा हो तो। जब तुम प्रार्थना करो तो तुम्हारे लिए प्रभु ने कहा कि प्रतीति कर लो कि वह तुम्हें मिल गया है। तुम्हारे लिए शब्द कहा है कि तेरी इच्छा हो तो दे। ऐसा बोलकर वास्तव में अपनी प्रार्थनाओं में आप ये कह रहे हो, मैं जानता हूं कि तूने कहा है कि मांगो तो तुम्हें मिलेगा, पर क्या तू मुझे देगा या नहीं? क्या तू सच्चा परमेश्वर है या नहीं? क्या हम तेरे वचन पर भरोसा रख सकते हैं जो ये कहता है कि मांगो तुम्हें मिलेगा? क्या हम भरोसा रखें या नहीं? बिल्कुल इजरायलियों की तरह आप लगातार बोलते रहते हो रात दिन। मेरे प्रियो, आप लगातार उस पर संदेह किए जा रहे हो और बाद में प्रार्थना करने के बाद वो ऐसे उठते हो जैसे मानो कोई धर्मी उठ रहा हो, चला आ रहा हो धर्मी प्रार्थना से, उससे अविश्वास प्रकट करके। क्या वचन में तुम्हारे मांगने के विषय में किसी किंतु परंतु या सीमा को तय किया गया है?
हम निरंतर उसकी इच्छा पर संदेह करके उसके वचन का अनादर करते रहते हैं। यह वैसा ही अनादर है जैसे हमने किसी दोस्त ने मुझसे कहा कि जरूरत पड़ने पर मैं तुम्हारी मदद करूंगा, किसी वस्तु को देने की प्रतिज्ञा अगर उसने की है तो बार बार अगर हम उससे कहें तू देना चाहता है या नहीं, बार बार हम उसकी इच्छा को लेकर संदेह प्रकट करें कि तू देना चाहता है या नहीं, तेरी इच्छा है या नहीं। हर बार जब भी उससे बात करें तो यही कहें कि तू मेरी मदद करेगा या नहीं, तेरी इच्छा हो तो करना, नहीं तो कोई बात नहीं। तो आप उसकी प्रतिज्ञा पर संदेह कर रहे हो जो उसने कहा है, यह मित्रता नहीं है। इसलिए यह बंद करना होगा। बाइबल को सही से पढ़ने की जरूरत है। अगर आपने ऐसा बोलकर प्रभु का अनादर किया है तो आज ही उसके सामने माफी मांगने की आपको जरूरत है। मेरे प्रियो, उसकी प्रतिज्ञा सच्ची है, वह झूठ नहीं बोलता है। उसने कहा यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बने रहें तो तुम जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए किया जाएगा। यहाँ केवल एक ही शर्त है कि वह है यीशु मसीह में बने रहना, उसको अपना स्रोत मानना, और कोई दूसरा विकल्प तुम्हारे अंदर कहीं भी दिखाई तक ना दे, ना विचारों में, ना कहीं भी। केवल यीशु ही स्रोत के रूप में तुम्हारी आत्मा में निवास करे और तुम अपना मन आत्मा पर लगाओगे तो तुम्हें मिलेगा, और जरूर मिलेगा, जो भी तुम्हें जरूरतें होंगी, और फल तुम्हारे अंदर दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। अपने आप तुम फल प्राप्त करने लगोगे, अपने आप फलने लगोगे। हालेलुया। यही है बहुत फल लाने का राज, यही है वह प्रकाशन जो प्रभु आज तुम्हें देता है। कितने लोग आज इस प्रकाशन को ले पाए हैं? तुम्हारे फल लाने का केवल एक ही उद्देश्य है, और वह वचन 8 में लिखा है, यही तो मेरा पिता महिमान्वित होगा कि तुम बहुत सा फल फलते हो, उसी प्रकार तुम मेरे चेले ठहरोगे। पिता, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, तू बहुत फल लाने की आशा करता है और तू सच्ची दाखलता है, और मैं तुझसे जुड़ा हुआ हूँ। मैं मसीह से जुड़ा हुआ एक टहनी हूँ। प्रभु, मैं पूरा स्रोत तुझे मानता हूँ और तुझसे प्राप्त करता हूँ। तेरी महिमा हो पिता, तेरी स्तुति हो पिता, मैं तेरी आराधना करता हूँ। प्रभु, तू हमारा स्रोत है। जितने भी आज तेरे बेटे बेटियां इस संदेश को सुन रहे हैं पिता, इन्होंने तुझे अपना स्रोत माना है, तू इनका स्रोत है। गहराई के साथ में पिता हम तुझे प्यार करें। प्रभु परमेश्वर, जितने भी ऐसी चीजें जो हमें मसीह से भटकाती हैं, उन सब को हमारे जीवन से दूर कर, उनको हमारे जीवन से पूरी तरह से दूर कर पिता। और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, कोई अगर बीमार है तो उस बीमारी को दूर कर, ताकि ये जाने कि तू सच्चा परमेश्वर, ये जाने कि तू ही मसीह है, तू सच्चा परमेश्वर है, तू इनकी देखभाल करता है, इनको तू संभाल कर रखता है। खुदाबंद, तेरे हाथों में सब कुछ सौंपता हूँ, तू हमारा स्रोत है। हम जो कुछ भी चाहें प्राप्त करें, जो कुछ भी हमारी इच्छा है, जो कुछ भी हमारी ज़रूरतें हैं पिता, उन सारी ज़रूरतों को तू ही पूरा करता है, और तू ही पूरा करने वाला सच्चा परमेश्वर है। मैं विश्वास करता हूँ और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, इन सब को तू चंगाई दे, इन सब को प्रभु छू कर एक नया जीवन दे, इन्हें शांति दे, इन्हें सांत्वना दे, और इन्हें क्षमा भी कर अगर उन्होंने तुझ पर संदेह किया है तो प्रभु इन्हें क्षमा करके एक नया जीवन दे। इस प्रकाशन के माध्यम से तूने इनसे बातें की हैं, मैं तेरी स्तुति करता हूँ। तेरे हाथों में सब कुछ समर्पित करता हूँ, यह पूरे चर्च को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ पिता। जितने भी लोग सुन रहे हैं, इन सब के परिवारों को तुझे समर्पित करता हूँ। इनके परिवारों में यदि कोई बीमार है, उसको भी तुझे समर्पित करता हूँ, उसकी चंगाई को मैं मांगता हूँ। इसी वक्त यीशु मसीह के नाम में चंगाई को प्राप्त करो। हे पिता, तेरे नाम की स्तुति और महिमा के लिए मैं इस प्रार्थना को करता हूँ। आमीन और आमीन। हालेलुया। अब ये समय है परमेश्वर के राज्य के लिए बीज बोने का। स्क्रीन पर दी गई जानकारी पर आप अपना कीमती बीज जरूर बोएं। प्रभु का पवित्र वचन कहता है कि देने वालों से वह हर्षित होता है, और प्रभु तुमको देने वाला बनाता है। वह तुमको कभी भी मांगने वाला नहीं बनाएगा, वह देने वाला बनाएगा। प्रभु का पवित्र वचन पुराने नियम में भी लिखा है, व्यवस्था विवरण में आप पढ़ोगे, लिखा है कि यहोवा तुम्हें उधार देने वाला बनाएगा, ना कि उधार लेने वाला। और यह परमेश्वर का वचन आपके लिए है। जो आप बीज बोते हो, आप प्रभु के राज्य को बढ़ाना चाहते हो, प्रभु यहोवा कभी भी आपको
हमारा यीशु मसीह कभी भी आपको भीख नहीं मांगने देगा। कभी भी आप रोटी के लिए मारे मारे नहीं फिरोगे। विश्वास करो, उस पर पूरा विश्वास करके आगे आओ। अपना बीज जरूर बो। कलीसिया के लिए जो कार्य करते हैं यीशु मसीह उसको बहुतायत की आशीष से भरते हैं। कभी भी उसको फाइनेंस की कमी नहीं होगी, कभी भी घटी नहीं होगी। नो लैक, कभी भी घटी नहीं होगी, प्रभु का वचन कहता है। इसीलिए आप आगे आओ, प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दे। और मैं उन लोगों के लिए भी कहना चाहता हूं जो मेरे व्हाट्सएप से अभी नहीं जुड़े हैं, 9927340655 पर आप मुझे व्हाट्सएप करें। आपको एक लिंक दिया जाएगा, आप व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लें। रोज़ाना डेली रीडिंग्स के लिए आपको ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप इसे फॉलो करके रखें। और साथ ही साथ अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाकर भी आप चैनल को फॉलो कर सकते हैं। ये ज़रूरी है क्योंकि आपको रोज़ाना वचन आपको बताता रहता हूँ, सजेस्ट करता रहता हूँ कि आज की प्रार्थना में आपको कौन सा वचन बोलना है या पढ़ना है, आपको कौन सा मनन चिंतन करना है। क्योंकि बहुत से भाई बहन नहीं पता होता कि आज मुझे क्या पढ़ना चाहिए, तो मैं उनके लिए एक मदद करता हूँ। तो आप भी उसका लाभ उठाएं। प्रभु आपको आशीष दे। मिलते हैं जल्द। शालोम।